हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉयल एनफील्ड की एक कैफ़े रेसर के बारे में जो है कॉन्टिनेंटल GT 650। जी हाँ, आज इसी बाइक के बारे में बातें होंगी और हम लोग ये देखेंगे कि इस बाइक के अंदर जो अभी फ़िलहाल में रॉयल एनफील्ड ने इसको लॉन्च किया है वापस से, तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं या फिर ओवरऑल ये बाइक किस तरह की है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इसके लुक्स से। जब हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंटल GT 650 की तरफ तो अपने को पता चलेगा कि इसमें अपने को पूरी तरीके से जो इंजन है उसमें ब्लैक पेंट स्कीम नज़र आने वाली है। जो उसके एग्जॉस्ट पाइप हैं, दोनों एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर जो इसका फ्रेम है, सब कुछ अपने को ब्लैक कलर में नज़र आने वाला है। एंड अब फ़िलहाल जो सबसे मेजर चेंज किया गया है कलर से अलग, वो है इसके अंदर एलॉय व्हील का देना। तो फिलहाल अपने को इस बाइक के अंदर एलॉय व्हील दिखाई देंगे एंड अगेन वो भी ब्लैक कलर के अंदर है। तो अभी आपको ये जो बाइक है, जितने भी शाइनी पार्ट अपने को इस बाइक के अंदर मिलते थे वो सभी आपको ब्लैक कलर के अंदर नज़र आने वाले हैं। तो हम लोग जब लुक्स के बारे में बात करते हैं तो पूरी तरीके से एक ब्लैक कलर की मशीन नज़र आती है। इंस्टेड कि आप उसके टैंक की तरफ देखें तो टैंक पे आपको जो पेंट स्कीम है वो दिखाई देती है। डिफरेंट कलर ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है, ब्लैक, सिल्वर, रेड, जो भी कलर आप चूज़ करना चाहते हैं अलग अलग पेंट स्कीम के साथ में ये बाइक अवेलेबल है। ये चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इस बाइक का जो बेस है, बेस के अंदर आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर स्पोक व्हील ही दिए गए हैं अभी तक। जो इसके टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल के अंदर आपको एलॉय मिलने वाले हैं, यानी कि अगर आप इसको स्पोक व्हील के साथ परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अभी अवेलेबल है। एंड अगर आप इसको एलॉय के साथ में परचेज़ करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको दिखाई दे जाएगा। एकदम एग्जैक्टली जो कैफ़े रेसर वाला जो फील होता है वो आपको ज़रूर ये बाइक दिलाने वाली है। जो हैंडल बार हैं वो लो रखे गए हैं। 650 सीसी का इंजन इसके अंदर दिया गया है और इसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एनालॉग मिलता है। भाई RPM मीटर के अंदर भी आपको एनालॉग दिखाई देने वाला है एंड जो इसका ऑडोमीटर है वो भी आपको एनालॉग दिखाई देने वाला है। तो ये जो बाइक है, लुक के मामले में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पहले से ही ये जो बाइक है एक काफ़ी अच्छी नज़र आती है। देखने से ही लगता है कि हाँ, एक अच्छी खासी हैवी बाइक है। और सबसे अच्छी चीज़ इस बाइक के अंदर है इसका साउंड। भाई पैरेलल ट्विन इंजन है, 648 सीसी का इंजन है और इसका जो साउंड निकल कर आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और जब आप इस बाइक को राइड करेंगे तो ये बाइक आपको और उकसाएगी इसको भगाने के लिए। अब उकसाने का मतलब यहाँ पर है कि इसका साउंड इतना अच्छा लगेगा आपको कि आप सोचेंगे कि इसको और ज़्यादा रेव करूँ और इस साउंड को और ज़्यादा एन्जॉय कर सकूँ मैं। तो ये इसके लुक्स को लेकर बात हुई है और साउंड को लेकर बात हुई है। अब हम लोग बात करते हैं इस बाइक के हार्ट के बारे में। हार्ट मतलब कि इस बाइक के इंजन के बारे में। इस बाइक के अंदर दिया गया है 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन जो कि ऑयल कूल्ड है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि ये सेम इंजन है जो अपने को मेटियोर 650 के अंदर भी दिखाई देता है। मेटियोर 650 के अंदर यही सेम इंजन यूज़ किया गया है। यही सेम इंजन अपने को इंटरसेप्टर 650 में भी देखने को मिलता है। यानी रॉयल एनफील्ड की तरफ से जितनी भी 650 सेगमेंट की बाइक दी गई हैं सभी के अंदर यही सेम इंजन दिया गया है। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 47 हॉर्स पावर और साथ में 52.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब यहाँ ये चीज़ समझ लो कि यही एग्जैक्ट पावर फिगर आपको मिलते हैं सुपर मेटियोर 650 के अंदर भी और यही सेम पावर फिगर आपको इंटरसेप्टर 650 के अंदर भी दिखाई देते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई सेम इंजन है, लेकिन इन बाइकों को चलाने की, जब आप इन बाइक को राइड करते हैं तो ये बाइक अलग अलग तरह की फील आपको देती हैं। सेम इंजन ज़रूर है लेकिन बाइकें डिफरेंट है। तो ऐसा मत सोचना कि सेम इंजन है तो सेम तरह का फील आपको होने वाला है। तो सेम फील नहीं होगा, डिफरेंट फील ये बाइक आपको देती हैं। जब बात की जाती है इसके ब्रेकिंग सेगमेंट को लेकर, देखो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो ब्रेकिंग सेगमेंट है, ब्रेकिंग सेगमेंट भी आपको डिफरेंट मिलेगा। फ्रंट के अंदर तो आपको 320 mm का ही डिस्क मिलेगा, लेकिन रियर के अंदर आपको थोड़ा सा छोटा डिस्क ब्रेक यहाँ देखने को मिलता है। जो डिस्क ब्रेक है वो 240 mm का यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में। मैं यहाँ बता देता हूँ सुपर मेटियोर के अंदर थोड़ा सा बड़ा डिस्क है, तो ये चीज़ मत इमेजिन कर लेना कि सारी जो चीज़ें हैं वो सुपर मेटियोर जैसी होंगी, अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ डिस्क ब्रेक के अंदर अपने को डुअल चैनल ABS दिखाई देगा। और अगर हम लोग टायर के बारे में बात करते हैं तो देखो भाई, जो स्पोक व्हील वाली है, स्पोक व्हील के अंदर तो आपको ट्यूब वाले टायर ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप लेते हैं एलॉय व्हील वाली तो उसके अंदर आपको मिलने वाले हैं ट्यूबलेस टायर। जो कि फ्रंट के अंदर आपको टायर दिखाई देगा 190 का 18 इंच का टायर एंड जो रियर है, रियर के अंदर आपको मिलेगा 130/70 का 18 इंच का टायर। अगर हम लोग सस्पेंशन सेटअप की बात करते हैं तो फ्रंट में अपने को सिंपल टेलीस्कोपिक फॉर्क दिखाई देते हैं एंड ट्यून शॉक एब्जॉर्बर आपको पीछे की तरफ इसमें दिखाई देंगे।
अगर बात की जाती है सबसे कुछ मेन चीज़ों के बारे में, तो उसके अंदर आती है भैया अपनी ग्राउंड क्लियरेंस। तो इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 174 mm का। 174 mm जो ग्राउंड क्लियरेंस है, मैं कहूँगा डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है। ये बाइक आपको कहीं पर भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली है। नॉर्मल आप सिटी के अंदर राइड करो, नॉर्मल हाईवे के ऊपर राइड करो, कोई भी ब्रेकर वगैरह आता है, 2 लोग राइड करो, टूटी फूटी सड़कें हैं, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये बाइक आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, मतलब नीचे नहीं लगेगी। डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर दिया गया है। और इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 214 किलोग्राम का। फ्यूल टैंक के बारे में जब बात की जाए तो वो है 12.5 लीटर का। अब यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 650 सीसी सेगमेंट की जो बाइक है, 650 सीसी का इंजन दिया गया, हैवी इंजन दिया गया, और उसके हिसाब से ये जो फ्यूल टैंक है ये आपको कम लगने वाला है ज़रूर, क्योंकि 12.5 लीटर का जो फ्यूल टैंक है, अगर आप इसकी 20 से 22 की, या अगर आप 2023 की माइलेज 20 से निकाल पाएंगे, अगर ये बाइक आपको 20 से 23 या 25 के बीच में माइलेज प्रोवाइड कर दे, तो भी ये जो फ्यूल टैंक है ये आपको बहुत ज़्यादा एनफ नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपको आफ्टर 250 किलोमीटर ये दिमाग में रहने लगेगा कि अब मुझे रिफ्यूल करवाना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूल टैंक ज़रूर बढ़ा दिया जाना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल ये जो बाइक है, इस बाइक के अंदर मैं कहूँगा कि एक पावर पैक बाइक रॉयल एनफील्ड ने अपनी तरफ से बनाई है। और कुछ और चीज़ों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि भाई कुछ चीज़ें अपने को मिलती हैं, जैसे कि USB चार्जिंग मिलता है आपको ऑन द गो। आप बाइक चला रहे हैं, बाइक के अंदर आपको USB चार्जिंग के लिए पोर्ट मिलेगा, आप आराम से अपने गैजेट्स को या फिर मोबाइल फ़ोन वगैरह को ईजिली चार्ज कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो इसके अंदर फिलहाल चेंज किया गया है वो है इसके हेडलैम्प को लेकर। इसके अंदर अब लगाया गया है LED हेडलैम्प, जो कि अपने को मेटियोर 650 के अंदर भी दिखाई देता है। सेम LED हेडलैम्प आपको इसके अंदर भी अब दिखाई देने वाला है। हेडलाइट से अलग अगर मैं बात करता हूँ, बाइक के अंदर ऐड किए गए हैं अब एडजस्टेबल लीवर। भाई इसके जो ब्रेक लीवर है और इस साथ में जो इसका क्लच है, क्लच का लीवर एंड ब्रेक का जो लीवर है वो एडजस्टेबल लीवर इसके अंदर दिए गए हैं। यानी अब आपको किसी भी तरीके की जो परेशानी है वो नहीं उठानी पड़ेगी। जो चेंजेस हैं वो कर दिए गए हैं। साथ में जो इसके स्विचेस हैं वो भी आपको सुपर मेटियोर 650 की तरह ही दिखाई देने वाले हैं। यानी जो हेडलैम्प है, जो स्विचेस हैं, साथ में जो एडजस्टेबल लीवर है, वो सब कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे कि सुपर मेटियोर 650 के अंदर दिया है रॉयल एनफील्ड ने। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग को लेके कि भाई कितने प्राइस से स्टार्ट हो रही है ये बाइक। अगर आप चाहते हैं एक कॉन्टी GT 650 को ख़रीदना, तो इसके एक्स शोरूम प्राइस की स्टार्टिंग है 3,19,000 रुपये से। ये है भाई इस बाइक का सबसे मेन पॉइंट कि सिर्फ 3,19,000 रुपये में आ रही है यार। स्टार्टिंग प्राइस 3,19,000 रुपये एक्स शोरूम मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं इस बाइक के टॉप मॉडल को परचेज़ करना, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप बेस मॉडल परचेज़ करते हैं तो बेस मॉडल के अंदर आपको मिलेंगे सिर्फ स्पोक व्हील, और अगर आप इसका टॉप मॉडल परचेज़ करते हैं तो टॉप मॉडल के अंदर आपको मिलने वाला है एलॉय व्हील। और टॉप मॉडल के प्राइसेस जो है वो हैं 3,39,000 रुपये एक्स शोरूम। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अपने को भाई कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, और वो कंप्लीट पैकेज भी अपने को मिल रहा है सिर्फ 3,19,000 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस से। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने एक 650 सीसी की बाइक परचेज़ कर दी है, अगर आपने एक हैवी बाइक परचेज़ कर दी है और भाई आप एक कैफे रेसर का मज़ा लेना चाहते हैं, तो ये बाइक डेफिनेटली आपके लिए है। जाओ टेस्ट राइड लो और शोरूम से जाके उठा लो। साथ में मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भैया अगर आपको 650 सीसी रॉयल एनफील्ड खरीदनी और आपने क्रूज़र की तरफ नहीं जाना, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो और देख सकते हो कि ये बाइक भी आपकी नीड को फुलफ़िल कर सकती है। तो भाई अब सबसे मेन चीज़ जो है, इसके प्राइजेस भी जो सुपर मेटियोर 650 है उससे कम रखे गए हैं। सुपर मेटियोर 650 के प्राइजेस इससे ज़्यादा है, 30 से 40,000 रुपये के जो इसके प्राइजेस हैं वो आपको कम नज़र आने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू सुपर मेटियोर 650। तो भाई आप इस बाइक को डेफिनेटली एक बार जाके ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं शोरूम के अंदर कि वो आपको टेस्ट राइड प्रोवाइड करवा दें, तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बातें करते हुए।